नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज को। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके द्वारा दिए जा रहे प्यार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल में आपको ओरल हेल्थ और जनरल हेल्थ से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। इसके अलावा यदि मेडिकल साइंस में कोई नई डिस्कवरी होती है, कोई नई डिजीज आती है, तो उसके बारे में समय समय पर आप सभी को जानकारी देता रहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको विटामिन्स के जो स्रोत होते हैं उनके सबसे आसानी से सरलता से उपलब्ध होने वाले स्रोतों के बारे में बताने वाला हूं। असल में इस वीडियो की डिमांड मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूअर हैं जिन्होंने मुझसे की थी कि विटामिन्स के सबसे सरल और आसानी से उपलब्ध होने वाले स्रोतों के बारे में बताइए, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि कोई लंबी बीमारी के बाद या फिर कोई बड़ी सर्जरी के बाद या फिर कुपोषण के कारण हमारे शरीर का जो वृद्धि और विकास होता है वो काफ़ी प्रभावित हो जाता है। और जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो अक्सर वो हमें मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझसे डिमांड की थी कि सर कुछ ऐसे स्रोत के बारे में बताइए जो हम लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके और जिनको हम आसानी से उपयोग भी कर सके। तो उनके विशेष डिमांड पर मैं इस वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो विटामिन के स्रोत क्या हैं, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ विटामिन के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। आप सभी लोग जानते होंगे कि विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन के नाम है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जल में घुलनशील विटामिन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12 आदि आते हैं। इसके अलावा विटामिन सी भी जल में घुलनशील विटामिन आता है। तो ये तो हो गया छोटा सा क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, उसके बाद फिर आएंगे विटामिन के स्रोत के बारे में। देखिए, विटामिन हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब विटामिन से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, उनसे केवल और केवल हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात है और वो ये है कि विटामिन हमारे लिए बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। मतलब ये माइक्रोग्राम और मिलीग्राम में इनकी आवश्यकता होती है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि विटामिन हमारे शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते। मतलब इनकी जो सिंथेसिस होती है वो हमारे शरीर से बाहर होती है। इसी कारण से हमें विटामिन के लिए बाह्य स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है। अब ये बाह्य स्रोत शाकाहार भी हो सकते हैं और मांसाहार भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको वीडियो के अंत में 5 ऐसे विटामिन के बारे में बताऊंगा जिनका कुछ हद तक हमारा शरीर संश्लेषण भी करता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। उसमें पहले नंबर पर है विटामिन ए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मैं आपको विटामिन की कमी के कारण क्या रोग होते हैं इन सब चीजों के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं केवल और केवल विटामिन के स्रोत क्या है इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले विटामिन ए के प्रमुख स्रोत। इसमें प्रमुख रूप से दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, लीवर, मछली, पालक, गाजर आते हैं। इसके अलावा जो फल पकने के बाद पीले कलर के हो जाते हैं वो सभी विटामिन ए के प्रचुर स्रोत होते हैं, जैसे पपीता हो गया, आम हो गया आदि। उसके बाद दूसरे नंबर पर है विटामिन डी। विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं दूध के सभी उत्पाद जैसे मक्खन वगैरह। इसके अलावा मक्खन, मछली का तेल आदि। विटामिन ई के प्रमुख स्रोतों में चावल, गेहूं, अंडे का पीला भाग, सोयाबीन और अल्फा अल्फा की पत्तियां हैं। उसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के प्रमुख स्रोतों में शामिल है हरे पत्तेदार सब्जियां, चावल, गेहूं, पनीर, मूंगफली, बथुआ, टमाटर, सोयाबीन आदि। तो ये तो हुआ वसा में घुलनशील विटामिन के प्रमुख स्रोत। अब बात करते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन के प्रमुख स्रोत। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको उनके नाम बता दिए थे। यहाँ पे मैं केवल स्रोत के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला है विटामिन बी1। विटामिन बी1 के प्रमुख स्रोतों में है गेहूं, हरी फलियां, चावल की भूसी, अनाज के छिलके, हरे पत्तेदार सब्जियां आदि। उसके बाद आता है विटामिन बी2। विटामिन बी2 के प्रमुख स्रोतों में चावल, गेहूं, हरे पत्तेदार सब्जियां, सभी प्रकार के फल, मूंगफली, सोयाबीन आदि। विटामिन बी3 के प्रमुख स्रोतों में है, यदि आप मांसाहार का सेवन करते हैं तो उसमें है यकृत, और यदि आप शाकाहारी हैं तो उसमें से प्रमुख रूप से है सोयाबीन, मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध और दूध से संबंधित सभी प्रोडक्ट, अंडे आदि।
विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 एवं विटामिन B12 के भी यही सभी कॉमन स्रोत होते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लगभग सभी स्रोत कॉमन ही होते हैं, मतलब जिसमें विटामिन B1 पाया जाएगा उसमें विटामिन B12 भी पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विटामिन B1 से लेकर के और विटामिन B12 तक के सभी बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन के जो स्रोत हैं वो लगभग कॉमन होते हैं। अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। देखिए, विटामिन सी सभी सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, मतलब सभी खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि विटामिन सी के प्रचुर स्रोत हैं। इसके अलावा टमाटर और मूली में भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप अपने डाइट में इन स्रोतों में से किसी एक को रेगुलरली शामिल करते हैं, देखिए केवल एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ते खाने से नहीं होगा। आप लगातार नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्टरनेट, कभी इस चीज को खाएं, कभी इस चीज को खाएं, इस प्रकार से यदि अपने डाइट में इन सारी चीजों को शामिल करेंगे तो आपको विटामिन की कमी कभी नहीं होगी। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं 5 ऐसे विटामिन के बारे में आपको बताऊंगा जिनका सिंथेसिस शरीर कुछ मात्रा में करता है, और उनमें से सबसे पहला है विटामिन डी। आपने अक्सर सुना होगा कि अक्सर लोग ऐसा बोलते भी हैं कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। यदि आपके पास ये जानकारी है और आप भी ऐसा मानते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ सही करना चाहूंगा, ये जानकारी सही नहीं है। देखिए, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में नहीं पाया जाता, या आप ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का स्रोत नहीं है। इसका आंसर क्या है? एक्चुअली होता यह है कि हमारे शरीर की त्वचा में कुछ ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा के द्वारा विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है। उसके बाद विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12, ये 4 ऐसे विटामिन होते हैं जिन्हें हमारे आंतों के अच्छे बैक्टीरिया, देखिए हमारे आंतों में दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो सभी बैक्टीरिया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12 का कुछ हद तक संश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार से 5 महत्वपूर्ण ऐसे विटामिन थे जिनका हमारा शरीर कुछ हद तक संश्लेषण करता है। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए जरूर उपयोगी होगा। आपके डिमांड के अनुसार मैंने वीडियो बनाया है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम एक लाइक जरूर करें। आप सभी से मैं केवल 100 लाइक्स की उम्मीद जरूर करता हूं। और हाँ, चैनल में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लोगों से मैं सहयोग और आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। आप अपना आशीर्वाद और सहयोग मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरे वीडियोस को शेयर करके, लाइक करके और कमेंट करके कर सकते हैं। यदि आपका भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई डिमांड है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पहली बात तो मैं पर्सनली उन क्वेश्चंस के आंसर देता हूं जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं, और यदि कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है, कोई ऐसी डिमांड आती है जिसके बारे में वीडियो बनाया जा सकता है तो मैं वीडियो बना करके आप सभी को उसके बारे में जानकारी भी देता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।